पेशेंस कैसे डेवलप करें अपने भीतर। कल एक बात आप लोगों के सामने रखी थी, एक पॉइंट रखा था, पेशेंस का विकास हमारे भीतर कैसे बढ़े, कैसे बढ़ता है, वो धैर्य हम कैसे विकसित करें। हर व्यक्ति चाहता है कि धैर्य मेरे भीतर आ जाए, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आती है मन के अनुसार नहीं होता है, वो अधीर हो उठता है, कंट्रोल नहीं रख पाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, शायद आपने भी कभी सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का घटना में आता है। विवेकानंद जी एक बार एक नदी क्रॉस कर रहे थे पुल से, अकेले थे, पुल पर चल रहे थे तो देखते क्या चारों तरफ से बहुत सारे बंदर आकर के उन्हें घेरने लगते हैं। अब जब बंदर चारों तरफ से आने लगे तो स्वाभाविक होता है, व्यक्ति अपने में नहीं रहता है, एक आध बंदर हो तो बात अलग है, इधर से भी आ रहे हैं बंदर, इधर से भी आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डर गए और दौड़ने लगे, भागने लगे। अब जैसे ही वो दौड़ने लगे तो बंदर और तेजी से उनके पीछे भागने लगे, बहुत तेजी से दौड़ने लगे, तो उनका डर और बढ़ गया, वो और स्पीड उन्होंने बढ़ा दी तो बंदर नहीं बढ़ा दी। एक व्यक्ति दूर से इस घटनाक्रम को देख रहा था, वो विवेकानंद जी से कहता है, आप जितना डर करके भागोगे ये बंदर तुम्हें उतना ही डराएंगे। आप एक स्थान पे खड़े हो जाओ और कुछ मत करो, सिर्फ देख लो शांति से। अब चूंकि स्थिति ऐसी थी, डर तो रही थे, बंदर हावी हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो उसकी बात सुन करके उन्होंने कहा चलो अपन खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो एक स्थान पे वो रुक गए। जैसे ही वो रुक गए थोड़ी देर बाद देखा क्या, जो बंदर उन्हें दौड़ा रहे थे, डरा रहे थे, अब वो भी शांति से बैठने लगे, रुकने लगे। अब वो उनके ऊपर उपसर्ग नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वे बंदर अपने कार्य में लग गए, जो इधर जहां से आया था उधर में उलझ करके रह गया, उनको छोड़ दिया। बात समझ में आई? कुछ नहीं है। जब जब परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हो कि आपके भीतर वो भाव पैदा होने लगे, डर का भाव, निराशा का भाव, वो कंडीशन, वो सराउंडिंग उन बंदरों की भांति होती है। समझना, जब जब हमारे भीतर वो नेगेटिव थॉट्स पैदा होने लगे, निराशावादी भाव पैदा होने लगे, हम अंदर ही अंदर घबराने लगे, अंदर अंदर ही विचार करने लगे कुछ नहीं बचा, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, जब जब मैं कोशिश करता हूं तब तब मैं हार जाता हूं, मैंने बहुत आजमा करके देख लिया लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं जो मैं चाहता था। ऐसे थॉट्स जब आने लगे तो वो थॉट्स कैसे होते हैं? उन बंदरों की भांति होते हैं। हम जितना उनसे डरते चले जाएंगे वो उतना ही डराते चले जाएंगे, वो हमें दौड़ाते चले जाएंगे और एक समय वो आएगा, वो बंदर उस पर हावी हो जाएंगे, कुछ काट लेंगे, कुछ परेशान करेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे। और यदि हम उस परिस्थिति को शांति से थोड़ी देर एनालाइज करने लगे, देखने लगे, समझने लगे, तो जो विचार रूपी बंदर, निराशा वाले विचार रूपी जो बंदर है ना, अब धीरे धीरे बैठने लगते हैं। बिल्कुल
धीरे धीरे वो भी जो अभी हमें डरा रहे थे शांत होने लगते हैं। नेचर का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, हम जितना डरते हैं वो उतना ही डराती है। हम जितना निराशा से भरते हैं वो उतनी ही हावी होते चली जाती है। ये नियम है, संसार में नियम है। वो पशु पक्षी आप देख लो, किसी को भी रास्ते में चल रहे हो, सामने से बहुत सारे गाय आ रही है, भैंस आ रही है, आप उनसे न दृष्टि मिला लो, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा इधर उधर देखने लगो तो वो भी डराने लगते हैं। और आप दृष्टि नीचे करके अपने काम में लगे रहो, वो साइड से निकल जाएंगे। हिंसक पशु भी जो साइड से निकल जाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन वो सर्प भी आ रहा हो ना, आप उस ओर देखो ही नहीं, अपने में मस्त रहो। वो सांप भी बाजू से निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही दृष्टि हम मिलाते हैं वो क्यों हम पर अटैक करता है जानते हैं? कोई भी हिंसक पशु, कोई भी रास्ते में चलने वाले डॉग्स होते, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, भैंसे होते हैं, क्यों अटैक करते हैं? हम उन्हें देखते हैं तो उनके मन में ये भाव आता है ये कुछ करेंगे हमारा हित, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो अटैक करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। वैसे कभी अटैक नहीं करेंगे यदि उन्हें पता है, आश्वस्त है कि अपने काम में मस्त है व्यक्ति, इससे कोई लेना देना ही नहीं मुझसे, तो कभी अटैक नहीं करते। जहरीले से जहरीले पशु भी क्यों ना हो, हिंसक से हिंसक पशु भी क्यों ना हो, वो कभी नहीं हम पर अटैक करेगा। नेचर ही बिल्कुल ऐसे ही है, प्रकृति बिल्कुल ऐसे ही है, और ये विचार भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जितना डरते चले जाएंगे, घबराते चले जाएंगे, निराश होते चले जाएंगे, सराउंडिंग उतनी ही हमें दबाती चले जाएगी। उसका सीधा सा समाधान है, शांत होकर के हम उसे देखना सीखें। हाँ बोलो। बस हुआ यही, जैसे विवेकानंद जी शांत होकर के देखने लगे, एक स्थान पर रुक गए, खड़े हो गए, वो बंदर भी शांत हो गए। नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही होते हैं, सबके साथ होता है। क्यों होता क्या है, प्रोसेस क्या घटित होती है, समझ में आता है? जब हम ऐसे विचारों से भरते हैं तो अंदर अंदर हमारे क्या प्रक्रिया घटित होती है। हाँ क्या? नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, बात पेशेंस की चल रही है। एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ उस विषय पे। हमसे हमेशा कहा जाता है कि ज़िंदगी में हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं उस लोगों के प्रति दृष्टिकोण डालना चाह रहा हूँ जो लोग मतलब अभी जब अपनी स्कूल लाइफ में जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हैं, सोसाइटी पे रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टीज करा जाता है, कॉलेज में जाते हैं उनकी रैगिंग करी जाती है। तो मतलब इस विषय पे आप बोलते हैं हमें शांतिपूर्वक वहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन उन लोगों के ऊपर पूछो कि उनकी क्या बीतती है जब चार लोग मिलके उसका हंसी मजाक करते हैं, उसको टीस करते हैं, तो मतलब उस कंडीशन पे वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाता है। कई लोग तो इस चीज़ को शांति से जहर का घूंट घोल के पी लेते हैं कि चलो ठीक है, मतलब जैसे भी करके निकालना है, आगे देख लेंगे जो होगा। लेकिन कई लोग उस चीज़ को नहीं कर पाते एक्सेप्ट, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस लेवल पे पेशेंस रखना ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ को सहते रहना है। पेशेंस का मतलब है थोड़ी है सहन करना, हमने तो कहा ही नहीं कभी। हमने कहा धैर्य रखते हुए सिचुएशन को एनालाइज करना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करना, गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना। हमने ये कहा है आपसे, हमने कहा ही नहीं कि रिएक्ट नहीं करना। व्यक्ति जो विवेकानंद जी शांत होकर के खड़े हो गए तो क्या रिएक्शन नहीं था? ये अलग तरीके का रिएक्शन था। अब कोई उसे टीज कर रहा है, स्टूडेंट लोग उसे चिढ़ा रहे हैं किसी भी बात को लेकर के, उसने जो तरीका एडॉप्ट किया था उसके रिएक्शन का तरीका ठीक था ही नहीं। उसे प्रॉपरली एनालाइज करना था, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है, मैं उसमें कितना रोल अदा कर रहा हूं कि नहीं। यदि वो सही ढंग से टैकल करता है बच्चा तो उसको कोई कदम उठाना ही नहीं पड़ता।
हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप चुपचाप सब कुछ मौन पूर्वक सहन करते जाओ। एनालाइज करने का मतलब है उसका विश्लेषण करो, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलेगा। पेशेंस का अर्थ होता है सही तरीका खोजना, धैर्य धारण करते हुए क्या इसका सही रास्ता है, ये है पेशेंस का अर्थ। पेशेंस का अर्थ सहन करना बिल्कुल नहीं होता। टॉलरेंस लेवल अलग हो गई, लेकिन पेशेंस में तो हमें हर समस्या का समाधान मिलेगा। महाराज जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसे समझने की कोशिश करें। जब हमारे भीतर पेशेंस होगा तभी हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव हमारे भीतर से जनरेट हो सकता है, अदरवाइज हमारे भीतर से कुछ भी जनरेट नहीं होगा। यदि आप रास्ते में चल रहे, जैसे वो चल रहे थे, आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा था, आपको लग रहा था बंदर, अथवा विवेकानंद को लग रहा था कि बंदर मुझे डरा देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, चोट पहुंचा देंगे, उस समय कुछ सूझता नहीं है, वो सिर्फ अपने बचाने के लिए तेजी से भागना शुरू कर दे। जब कंडीशन इस प्रकार की क्रिएट हो रही हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है, हम उससे मुख मोड़ करके भागना शुरू करते हैं। उसको फेस करना नहीं पसंद करते, हम उससे दूर जाना पसंद करते हैं, अलग ही प्रकार का रिएक्शन करते हैं। उसको एनालाइज करो, आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रहा है। तो आप शांति से बैठ करके ये एनालिसिस करोगे, सोचोगे, तो आपको अवश्य वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सॉल्यूशन मिलेगा। ये तरीके के अपनाने के लिए कहा जा रहा है, ना कि सहन करने के लिए कहा जा रहा है। टॉलरेंस लेवल जिसके पास होगा वही पेशेंस रख सकता है, ये भी ठीक फैक्ट है, सही बात है। लेकिन सहन कर रहा है, इसका मतलब वो किस तरीके से कर रहा है, ये भी देखना जरूरी है हमें। नहीं समझ में आ रही बात? आ गया। एक चीज और थी महाराज जी, हाँ, जैसे अगर हमने एनालिसिस कर लिया कि उस सिचुएशन का आंसर क्या होगा, हाँ, हमें उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, हाँ, हमने जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखे, लेकिन कई बार सराउंडिंग ऐसी रहती है कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती है कि कैसा करना है, नहीं करना है। लोग समझने को रेडी होते नहीं हैं। यदि लोग समझने को रेडी नहीं हो रहे, एग्री नहीं हो रहे, सराउंडिंग को हम चेंज कर नहीं सकते, तो इस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि हम सराउंडिंग बदल लें, उस ग्रुप को छोड़ करके एक नया ग्रुप हम बना लें। अब आप फॉर एग्जाम्पल, अब आप बैठ करके मंदिर में पूजा करते हैं, आते हैं, अब जहां आप अभिषेक पूजन करते हो उसी के बाजू में 10 लोग आकर के खूब चिल्ला करके पूजा कर रहे हैं। आप किस किस को समझाओगे कि शांति से पूजा करो, नहीं करो। तो ऐसी स्थिति में दो सॉल्यूशन होते हैं, या तो आप उस स्पेस प्लेस को बदल लें अथवा टाइम को बदल लें। क्या समाधान क्या है? या तो उस जगह को बदल लें, आप दूसरी मंदिर में जाकर के, दूसरी वेदी में जाकर के पूजन करने लगे, अथवा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर लें। देखना, समाधान तो हर जगह मिलेगा, पर शांति से बैठ करके हमें सोचना होगा। अब आप सोचो कि हम सारी सराउंडिंग बदल लें, सारे लोगों को बदल लें, ग्रुप ऑफ सर्कल को ही बदल करके रखते हैं, हर एक को समझा दे कि देखो ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कहां तक किस किस को समझाते रहोगे, किस किस को एक्सप्लेन करते रहोगे, किस किस को बोलते रहोगे ऐसा करो ऐसा, दुनिया नहीं समझेगी। तो हम उस सिचुएशन में बस ऐसे ही रहे, उसको ऐसे ही फेस कर। यदि इतनी पावर है आपके पीछे, क्षमता, कैपेसिटी है, आपकी बात वो एक्सेप्ट कर ले, समझ जाए, तो फिर तो समझाना चाहिए। और लगने लगे कि नहीं, एक नंबर के बेवकूफ है सारे लोग कुछ भी नहीं समझता, कितना भी हम उपाय कर लें उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन यही होता है थोड़ा सा हम साइडलाइन हो जाए। ये कायरता नहीं है, ये भागना नहीं है, ये डरना नहीं है, ये हार स्वीकारना नहीं है, कि हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। हमको अच्छे से वो कार्य करना, अच्छे से शांति पूर्वक रहना, आनंद से रहना,
इससे एंगर से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन था, गुस्सा में कैसे कंट्रोल करें उस चीज़ को। अब जब यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर हमने उस चीज़ में एट द टाइम कंट्रोल कर लिया, बाद में बोलते हैं ना कि लातों की भूत बातों से भी नहीं मानते हैं, तो एक वो लड़ाई वाला सराउंडिंग क्रिएट हो जाती है कि अब क्या करना है। जब वो वहाँ पे हो जाती है तो लोग ऑटोमेटिक कुछ समझने लगते हैं उस विषय को। तो वहाँ पे गुस्सा करना, लड़ना, ये धर्म की नीति के हिसाब से सही है कि नहीं है? गुस्से वाला टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक बात सभी लोगों ने सुनी होगी, आप लोगों को उपदेश दिया जाता है कि चुपचाप सहन करते चले जाओ, समता से झेलते चले जाओ, है ना। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि कोई सामने वाला हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहा है, अन्याय किए जा रहा है, तो भी हम उसे चुपचाप सहन ही करते जाएं। अब उसे समझें, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे साथ मुनि महाराज साधु के साथ घटित होता है, तो मुनि जो होते हैं, साधु जो होते हैं, उसे कर्म का उदय मान करके चुपचाप शांति से समता से सहन करते हैं। लेकिन हर एक तो साधु होता नहीं, वो स्टूडेंट लाइफ को जी रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है, तो वो तो सहन कर सकता। उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम कहेंगे उसे नहीं करना चाहिए। उसे रिटेलिएट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम चुपचाप सहन करते चले जाएं। अहिंसा का अर्थ ये है अत्याचार को सहन नहीं करना। एक श्रावक की भूमिका में, एक आपकी भूमिका में बिल्कुल नहीं सहन करना, लेकिन रिटेलिएशन सही तरीके से होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। वो गाली दे रहा है, वो हाथ उठा रहा है, वो अस्त्र शस्त्र चला रहा है, तो रिटेलिएट करे, इसका अर्थ है नहीं कि आप भी चाकू निकाल लो, आप भी गाली दे दो। उसको सही अप्रोच अपना करके रिटेलिएट करो, जिससे काम भी निकल जाए और सिचुएशन खराब भी ना हो। क्या समझ में आया? शायद नहीं समझ में आया। कैसे करें हम? कोई हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहा है, अन्याय किए जा रहा है, हमें चिढ़ाया जा रहा है, टांग खींचे जा रहा है, परेशान किए जा रहा है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे कि नहीं? करना चाहिए। आप लोगों को श्रावक की भूमिका बिल्कुल करना चाहिए। श्रावक की विरोधी हिंसा का त्याग कभी नहीं होता है। श्रावक की एकमात्र संकल्प हिंसा का त्याग होता है। यदि कोई आपके देश पर अटैक कर रहा है, आपकी फैमिली पर कर रहा है, आपके धर्म पे कर रहा है, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उन पे कर रहा है, तो आपको बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। अच्छे तरीके से करना चाहिए, लेकिन सही रास्ते को अपना करके, न्याय और नीति पूर्वक बिल्कुल करना चाहिए। वो रिवॉल्वर लेकर के आ जाए तो आप भी रिवॉल्वर लेकर के चले जाओगे क्या? बताओ, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। सपोज अपोनेंट होता है कि नहीं, आज के जमाने में सब कुछ होने लगा है, कॉलेज में, स्कूल में। बोला देखो मुझे रिटेलिएट तो करना है, तो वो उसने रिवॉल्वर लाया, बोला मैं भी लेकर के जाऊंगा। क्या ये तरीका सही है? बताओ, आप बताओ, सही है? सही है कि नहीं? आप बता दो। तो क्या होना चाहिए? खड़े होकर बोलो, आप स्वयं इसका सॉल्यूशन बता दोगे। हाँ बोलो। क्लासरूम में वो लेकर के आ रहा है, आसपास कॉलेज छूटती है, वो कहता है, वो आपको धमका रहा है, कह रहा नहीं तो मैं तो इसी प्रकार से, मैं तो ऐसे ही करूंगा। हाँ, सिचुएशन को प्रॉपरली एनालिसिस करो कि इसमें क्या हो सकता है, ताकि मतलब दोनों पक्ष के बीच में बैठा सके, बैलेंस बने। बैलेंस बने। अब वो रिवॉल्वर लेकर के आ रहा है, तो उसका तरीका तो ये तो नहीं कि हम भी रिवॉल्वर तान दे उसके ऊपर, उससे कुछ नहीं होगा। नहीं होना। तो उसका तरीका क्या होगा? आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, हायर पोजीशन में जो बैठे हैं कॉलेज में उनको इन्फॉर्म करो, अथवा वो जिनकी मानते हैं
उनके साथ बैठ करके कार्य करो। ये प्रतिकार की करना है। अब ये तो एक्सट्रीम वाली बात हो गई, रिवॉल्वर वाली बात, ठीक है। अब बात वहां चले गुस्से वाली बात आ रही है, खूब चिढ़ा रहा है, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक बार धीरे से अपन उसको समझा दे पोलाइटली, फिर भी वो नहीं माने तो एक बार अपन चिल्ला भी सकते हैं, लेकिन कंट्रोल रखते हुए। वो गुस्सा नहीं हो रहा है, सुनना। एक होता है वो गुस्सा कर रहा है, गुस्से में कंट्रोल नहीं होता है, और एक है समझाना, जोर से समझा रहा है लेकिन विद कंट्रोल समझा रहा है। डिफरेंस समझना दोनों में। एक होता है गुस्सा आ जाना और एक होता है गुस्सा प्रदर्शित करना। तो सामने वाले को लगेगा कि ये भी थोड़ा सा चिल्लाना जानता है, ये भी रिटेलिएट करना जानता है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आ रहा? तो उस मां से समझना जिसे गुस्सा नहीं आता है लेकिन गुस्सा करने का वो नाटक करती है ना। गुरु भी है, अपने शिष्य को डांटते हैं लेकिन गुस्से में नहीं डांटते हैं। उनका पूरा कंट्रोल रहता है गुरु का अपने ऊपर, इंटेंशन रहता है शिष्य जो है गलत दिशा में ना जाए। टीचर भी मारता है, टीचर को गुस्सा नहीं आता है। हाँ, कुछ टीचर को यदि गुस्सा आ जाए, कंट्रोल नहीं है, तो फिर नुकसान है, वो गलत चीज है। फ्रेंड्स हैं आपस में, इस पर दो ग्रुप हैं, लड़ रहे हैं, उनमें तो गुस्सा ही आ जाता है, वो कुछ नहीं देखते, आओ देखते नहीं तो आओ देखते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, वो भिड़ जाते हैं। प्राय सभी लोगों को गुस्सा आता है। आप लोग गुस्सा करने का, गुस्सा प्रदर्शित करने का नाटक नहीं कर रहे, आपको गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन जो समझदार होता है वो दिखाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर उसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। वो सिर्फ इस कारण प्रिटेंड कर रहा है कि सिचुएशन प्रॉपरली मैनेज रहे। एक कहानी पढ़ी होगी सांप की। हाँ, फुंकारने के लिए मना किया, काटने के लिए मना किया, फुंकारने के लिए मना नहीं किया मैंने, है ना। हाँ, आती है ना। एक सांप था, बड़ा जहरीला था, रास्ते में जो आता था उसको डस लेता था। साधु का सानिध्य मिलता है, साधु से समझाते हैं, कितने लोगों की तुमने जान ले ली है, कितने लोगों को यमलोक पहुंचा दिया है, कितना पाप, कितनी हिंसा क्यों कर रहे हो। उस उपदेश को सुनकर के सांप में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो वो उस दिन से संकल्प ले लेता, आज से मैं किसी को काटूंगा ही नहीं। अब वो काटना छोड़ देता है। जो उस रास्ते से निकलता है, जो पहले तो डरते थे, अब दिख रहे क्या सांप काट नहीं रहा, तो उस पर पत्थर मारने लगे, उसे परेशान करने लगे। कुछ दिन बीत जाते हैं और सर पे जब लहू लुहान हो जाता है, साधु महाराज वहां से गुजरते हैं, बोले ये क्या हाल हो गई, क्या हाल होगा तुम्हारा। बोला आपके कारण। सांप क्या बोलता है, आपके कारण हो गया। मेरे कारण? हाँ, बोले आप ही ने समझाया था आज से डसना नहीं, तो मैंने डसना छोड़ दिया। बोले मैंने डसने मना किया था, फुंकारने के लिए मना नहीं किया था। हाँ, मैंने डसने मना किया था, फुंकारने के लिए मना नहीं किया था। यानी फुंकारते रहोगे तो सामने वाले में भय बना रहेगा। फुंकारना जो होता वो गुस्से में नहीं था, डसना तो गुस्से में होता है, फुंकारना फुल्ली कंट्रोल होती जिस सिचुएशन में। उसे पता है कि मैं सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए फुंकार रहा हूं, अपनी सुरक्षा के लिए फुंकार रहा हूं, मेरा उद्देश्य इसे डराना नहीं है। तो जितने भी पशु होते हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं, सींग वाले पशु होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रिएक्ट करते हैं, उनका उद्देश्य मारना नहीं। जब वो सींग चलाते हैं और देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी कुछ शस्त्र उठाने लगा, फिर वो मार देते हैं। डिफरेंस समझना। तो गुस्से में हर व्यक्ति को खोना पड़ता है, दोनों पार्टी को खोना पड़ता है, जो गुस्सा कर रहा है, जो उसको झेल रहा है, दोनों को खोना पड़ता है। लेकिन फुंकारने में किसी का नुकसान नहीं होता, दोनों में फायदा होता है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शांति से सहन करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फुंकारना अवश्य चाहिए। क्योंकि इंटेंशन वहां पर उसे डराने का नहीं है, सुनना ध्यान से, इंटेंशन उसे परेशान करने का नहीं है। इंटेंशन क्या? बैलेंस बना रहे,